नमस्कार। आज हम भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के कामकाज को करीब से समझेंगे। चलिए इस कंपनी की पूरी कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या AGEL कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जरा सोचिए, 14.2 गीगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी। ये आंकड़ा इसे भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का एक असली पावर हाउस बना देता है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि एजिल भारत के एनर्जी मैप पर आखिर है कहाँ। फिर हम इसके अनोखे एन्युटी जैसे बिजनेस मॉडल के राज को खोलेंगे। उसके बाद कंपनी के फाइनेंस पर एक नज़र डालेंगे, इसके भविष्य के बड़े लक्ष्यों को देखेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर एक पूरी तस्वीर तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एजिल सिर्फ एक और एनर्जी कंपनी नहीं है, बल्कि ये भारत को एक साफ और हरे भरे भविष्य की तरफ ले जाने में एक बहुत अहम रोल निभा रही है। अच्छा, तो ये कंपनी करती क्या है? सोचिए, एक प्रोजेक्ट के आइडिया से लेकर उसे बनाने, उसका मालिक बनने और फिर उसे चलाकर बिजली बनाने तक सब कुछ एजीएल खुद संभालती है। सूरज की रोशनी हो, हवा की ताकत या दोनों का मिक्स, ये कंपनी पूरे भारत के 12 राज्यों में फैली हुई है। वाकई में एक पैन इंडिया मौजूदगी है इसकी। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपनी आखिर पैसा कमाती कैसे है? इसका असली राज इसके बिजनेस मॉडल में छिपा है, जो इसे चट्टान की तरह मजबूत और स्थिर बनाता है। आइए इस पर से पर्दा उठाते हैं। एजिल के बिजनेस मॉडल की धड़कन है PPA, यानी कि पावर परचेज अग्रीमेंट। अब इसे आसान भाषा में समझिए। ये एक तरह का पक्का सौदा है, पूरे 25 साल के लिए, जिसमें बिजली की कीमत पहले से ही तय होती है। इसका मतलब कमाई में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं, बस एक तय इनकम आती रहती है। ये जो शब्द है ना, एन्युइटी, यही सारी कहानी कह देता है। जैसे हर महीने एक फिक्स्ड पेंशन आती है, ठीक वैसे ही PPA की वजह से AGL को एक स्थिर और प्रिडिक्टेबल इनकम मिलती रहती है। इससे भविष्य को लेकर जो अनिश्चितता का खतरा होता है, वो लगभग खत्म हो जाता है। तो इस मॉडल की असली ताकत क्या है? पहली बात, इसकी लगभग 90% कैपेसिटी 25 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक्ड हैं। दूसरी, इसके ज्यादातर खरीदार सरकारी संस्थाएं हैं, मतलब पैसा डूबने का रिस्क काफी कम है। तीसरी, ये एक जगह पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बनाती है, जिससे लागत में भारी कमी आती है। और चौथी, टोटल एनर्जीज जैसे ग्लोबल पार्टनर का साथ इसे फाइनेंशियली और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। अच्छा, तो ये सारी बिजली आती कहाँ से है? यहाँ असली राजा तो सूरज है। AGL की 71% एनर्जी सोलर से आती है और उसके बाद हाइब्रिड और विंड एनर्जी का नंबर आता है। अगर हम इन नंबर्स पर एक नज़र डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। कुल 14,000 मेगावाट से ज्यादा की क्षमता में से 10,000 मेगावाट से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ सोलर से आ रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी का फोकस सोलर एनर्जी पर कितना ज्यादा है। चलिए, अब वक्त है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने का। देखते हैं कि ये शानदार बिजनेस मॉडल असल में आंकड़ों में कैसा दिखता है। क्या इस आंकड़े पर यकीन होता है? 92% का EBITDA मार्जिन, मतलब कंपनी अपने ऑपरेशंस में इतनी एफिशिएंट है कि ये इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड जैसा है। ये वाकई में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एजिल पर कर्ज का बोझ भी काफी ज्यादा है। इसका नेट डेट टू EBITDA रेशियो 5.1 गुना है। आसान शब्दों में कहें तो कंपनी अपनी सालाना कमाई का लगभग 5 गुना कर्ज में है। हालांकि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में ये आम बात है, फिर भी ये एक ऐसा रिस्क है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कर्ज के बावजूद कंपनी की कमाई के आंकड़े काफी दमदार हैं। अगर FY24 के अनुमानों को देखें तो बिजली बेचकर करीब 9,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और लगभग 4,900 करोड़ का कैश प्रॉफिट, ये सभी मजबूत ग्रोथ के ही संकेत हैं। तो हमने ये देख लिया कि एजिल आज कहाँ खड़ी है। अब चलिए थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं और जानते हैं कि इसके आगे के बड़े प्लान्स क्या हैं। और यहाँ आता है सबसे बड़ा लक्ष्य, 2030 तक 50 गीगावाट की क्षमता। ये आज के मुकाबले 3 गुने से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। तो सवाल यही है कि आखिर वो इसे हासिल करने का क्या प्लान बना रहे हैं? इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए AGL के पास एक 4 तरफा प्लान है। पहला, गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाना। दूसरा, हाइड्रो पंप स्टोरेज जैसी नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना। तीसरा, ओपन मार्केट में बिजली बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाना। और चौथा,
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बनाना। इन सब में सबसे अहम है गुजरात का खावरा प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी हब बनने जा रहा है। इसका साइज इतना बड़ा है कि कंपनी को लागत में भारी बचत होगी, जिसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, आइए इन सभी बातों को एक साथ रखकर एक फाइनल एनालिसिस करते हैं। देखिए, किसी भी बड़े जहाज को चलाने के लिए एक अच्छा कप्तान चाहिए होता है। AGEL की कमान IIT और IIM जैसे टॉप संस्थानों से निकले अनुभवी लोगों के हाथ में है। उन्हें पावर सेक्टर की गहरी समझ है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी साफ सुथरा है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक तरफ 25 साल के पक्के सौदे और 92% का शानदार प्रॉफिट मार्जिन जैसी पॉजिटिव बातें हैं, तो दूसरी तरफ बहुत ज्यादा कर्ज और सरकारी ग्राहकों पर निर्भरता जैसे रिस्क भी हैं। अनुभवी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन कंपनी का मालिकाना हक कुछ ही हाथों में होना एक और पॉइंट है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। और आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या AGL का जो तेज ग्रोथ का प्लान है वो उसके भारी भरकम कर्ज के जोखिम पर काबू पा सकेगा? एक तरफ बड़े अवसर हैं तो दूसरी तरफ बड़े जोखिम भी। कंपनी का भविष्य इसी नाजुक संतुलन को साधने पर ही टिका होगा।